ईरान के करीब ऐतिहासिक तैनाती। बड़ी खबर यह है कि जनवरी से अब तक 112 विमान आए हैं और मिडिल ईस्ट में विमानों का आना भी जारी है। ईरान अमेरिका से वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन माना जा रहा है कि ईरान सभी शर्तों को नहीं मानेगा और ईरान की जिद युद्ध की ही वजह बनेगी। नेतन्याहू ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी बैठक में ईरान पर हमले का फाइनल प्लान हो जाएगा तैयार। इजरायल चाहता है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को पूरी तरह से बंद करवाया जाए, लेकिन रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान इसके लिए राजी नहीं है। हालांकि ईरान से धमकियों का दौर भी जारी है। ईरानी विदेश मंत्री ने युद्धपोत पर सवार होकर अमेरिका को यह संदेश दे दिया है कि ईरान भी युद्ध के लिए तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका पेट्रियट एयर डिफेंस भेज रहा है। थर्ड एयर डिफेंस की भी तैनाती की जा रही। अमेरिका अपने सभी सैन्य बेस को सुरक्षित कर रहा है। इजरायली पीएम बुधवार को अमेरिका जाएंगे। अमेरिका में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होगी। बैठक में ईरान पर हमले की तारीख तय हो सकती है। ईरान को चंद घंटों में घुटनों पर झुकाने के लिए अमेरिका की बहुत बड़ी तैयारी है। अरब सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन मौजूद है। इसके साथ जंगी बेड़ा है। यही यूएसएस स्प्रूएंस डिस्ट्रॉयर मौजूद है। इसी स्ट्राइक ग्रुप में यूएसएस माइकल मर्फी और यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जैसे युद्धपोत हैं। फारस की खाड़ी में भी अमेरिकी युद्धपोत मौजूद हैं। यहाँ अमेरिका का यूएसएस मैकफॉल डिस्ट्रॉयर मौजूद है। इसके साथ यूएसएस मिचर भी पिछले कई दिनों से इसी इलाके में है। लाल सागर में हूती को लगाम में रखने के लिए अमेरिका ने यूएसएस डेलबर्ट बी ब्लैक डिस्ट्रॉयर को तैनात किया हुआ है। ये यमन के आसपास मौजूद है। उत्तरी भूमध्य सागर में भी अमेरिका के 2 युद्धपोत तैनात हैं। यहाँ यूएसएस बलकेली और यूएसएस रूजवेल्ट तैनात हैं। दोनों डिस्ट्रॉयर समुद्र से डिस्ट्रॉयर और सबमरीन हमला करेंगे। वायुसेना आसमान से बमबारी करेगी। इन्हीं हमलों के बीच ग्राउंड ऑपरेशन भी हो सकता है। ईरान में इस बार ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। अमेरिका का प्लान है ईरान में इस बार कमांडो उतारे जाएं। अमेरिका के कमांडो परमाणु ठिकानों पर रेड कर सकते हैं। अमेरिका ईरान का संवेदित यूरेनियम भी जब्त कर सकता है। अमेरिका के कमांडो सुरंग में घुसेंगे जहां ईरान का परमाणु मिशन चल रहा है। अमेरिका के कमांडो विमान से उतरेंगे और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट मदद करेंगे। मोसाद के एजेंट कमांडो को गाइड करेंगे। मोसाद के ही एजेंट्स कमांडो एक्शन के लिए गाड़ियों का भी करेंगे इंतजाम। वहीं मोसाद एजेंट कमांडो टीम को सीक्रेट न्यूक्लियर ठिकानों तक ले जाएंगे। ट्रंप मिडिल ईस्ट में लंबी लड़ाई नहीं चाहते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को भीषण हमले की तैयारी का आदेश है। ट्रंप चंद घंटों के हमले में भी परिणाम चाहते हैं। ईरान को पलटवार करने की स्थिति में नहीं छोड़ा जाएगा। इजरायल का पहला हमला सांकेतिक हो सकता है। इजरायल के पहले हमले में ईरान को बड़ा नुकसान नहीं होगा। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक करके नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इजरायल ने अलग अलग चरण में हमले का प्लान तैयार किया। इजरायल हमलों के दौरान सरफेस टू सरफेस मिसाइलों से ईरान के परमाणु केंद्रों को टारगेट कर सकता है। इजरायल ईरान के अराक परमाणु केंद्र को विस्फोट से उड़ा सकता है। ईरान के टारगेट पर फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर भी होगा, क्योंकि यहां कई दिनों से हलचल तेज है। हालांकि इजरायल को शक है कि नातांज में ईरान परमाणु बॉम्ब तैयार कर रहा है, इसलिए यहां भी हमले हो सकते हैं। अब इसके अलावा इस्फहान परमाणु केंद्र पर भी मिसाइलें दागी जा सकती हैं। बुशर न्यूक्लियर साइट को भी तबाह करने की प्लानिंग हो चुकी है। इजरायल की नेवी भी हमले की तैयारी में है। इजरायल की पनडुब्बी हिंद महासागर से हमला कर सकती है। इजरायल की जर्मन मेड सबमरीन क्रूज मिसाइलों से लैस है। अमेरिकी 3000 LBS यानी 1360 किलो वजन के बॉम्ब जमीन को 80 मीटर तक भेज सकते हैं। गाजा में भी बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ था। इससे जमीन के नीचे बने परमाणु केंद्र, मिसाइल भंडार, ड्रोन भंडार नष्ट हो सकते हैं। इजरायल से लेबनान पर ताबड़तोड़ अटैक की योजना है। यमन में भी ताबड़तोड़ हवाई हमले हो सकते हैं।